देखो आज हम बात करेंगे हनुमान जी महाराज के बारे में। सभी लोग जानते हैं हनुमान जी महाराज, बहुत नाम है, बहुत सारे नाम हैं, जैसे संकट मोचन, बजरंग बली, मारुति, मारुति नंदन, भक्त शिरोमणि, और सब के अलग अलग मतलब हैं। जो हम हनुमान जी को जानते हैं वो जानते हैं भूत प्रेत के बारे में। वैसे तो ये सभी चीज़ों में निपुण हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जानते हैं भूत प्रेतों के बारे में। हनुमान जी को नाम मात्र से भूत प्रेत भाग जाते हैं, सिर्फ नाम लेने से ही सब भूत प्रेत गायब। मैंने बहुत सारे ग्रंथों में और मैं देखा है, दूसरे समुदाय में देखा है कि वो लोग मंत्र बताते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं। हमारे हनुमान जी के तो नाम मात्र से ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। सिर्फ नाम लो और काम खत्म, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हनुमान जी सबसे ज़्यादा राम जी को चाहते हैं। राम जी के सामने एक बालक की तरह होते हैं कि हाँ बजरंग, राम राम का पाठ करते हैं। और हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि अगर भगवान का नाम लेते रहो, उसी से भगवान प्रसन्न है। ना कोई पूजा पाठ या कुछ, जितना नाम जपोगे उतना ही भगवान प्रसन्न होंगे। देखो हनुमान जी सिर्फ नाम मात्र से ही कितने सक्सेस हो गए, तो हमें नाम लेने में क्या तकलीफ है। बहुत लोग नाम नहीं लेते, बोलते हैं अरे भगवान मन में होने चाहिए या उसमें होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान का नाम जप करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। हनुमान जी की एक कहानी है, हनुमान जी भूत प्रेतों के पीछे। एक बार महात्मा तुलसीदास जा रहे थे, एक पेड़ था पीपल का, उसमें एक भूत निवास करता था। तो देखो जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये वादे के बहुत पक्के होते हैं। हम लोग आप लोग वादे के पक्के नहीं होते, लेकिन जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, ये क्या है, वादे के पक्के होते हैं। तो जा रहे थे और उनके हाथ में क्या गंगा जल पड़ा हुआ था, वो कमंडल होता है ना, उसमें वो लेके जा रहे थे। तो उससे उन्होंने उस पर छींटा मार दिया, या उसके नीचे बैठ गए। तो बैठने से पहले छींटा मारते हैं वो लोग जगह शुद्ध करने के लिए। अब उस पर भूत बैठा था, तब वो आज़ाद हो गया। अब आज़ाद हो गया तो भूत प्रकट हुआ। प्रकट होते ही बोले मैं तुम्हें ऐसे ऐसे आज़ाद कर दिया, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। तुलसीदास महाराज ने बोला कि अगर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान राम के दर्शन करने हैं। तो राम के दर्शन करने हैं तो उससे पहले उसके मंत्री से मिलो। कौन से के, हनुमान से। अब जैसे ही तुलसीदास महाराज ने हनुमान जी का नाम लिया, भूत गायब, भूत भाग गया। तुलसी महाराज सोच रहे एक भूत मिला, वो भी भाग गया नाम लेते ही। तो थोड़ी देर बाद भूत फिर आया। तो उन्होंने बोला कि देखो तूने जो भी नाम लिया है ना, उसको दोबारा मत लेना। मैं तुम्हें बताता हूँ रास्ता कैसे तुम्हें राम मिलेंगे। उन्होंने बोला कैसे मिलेंगे, कि जब भी आप किसी सत्संग में जाओ, सबसे लास्ट में जो व्यक्ति उठ के जाए, आप उनसे मिलना, वो तुम्हें राम के दर्शन अवश्य कराएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने ऐसा ही किया, तो भूत से वहाँ से गायब हो गया, क्योंकि पता था कि हनुमान जी महाराज के नाम ले से ही भूत कांपते हैं। अब वो बेचारे संत सत्संग में जाते और उन्हें देखते कि लास्ट में एक आदमी रहता है, सबसे लास्ट में जाता है। तो लास्ट सत्संग था उस दिन तुलसीदास महाराज जी बैठे रहे और हनुमान जी बीच बैठे रहते एक भक्ति के रूप में। अब उधर वो बोलेंगे तुम जाओ, वो बोले तुम जाओ, आपस में बहस छिड़ गई। लास्ट में तुलसीदास महाराज ने उनके पैर पकड़ लिए कि प्रभु मैं तुम्हें पहचान गया, आप हनुमान जी हो, और मुझे ऐसे ऐसे राम के दर्शन करने हैं। तो ये तो उसके पीछे कहानी थी। अब देखो हनुमान जी महाराज बहुत अलग चीज़ है। जैसे मान के चलो भक्त, तो भक्त इतने पावरफुल भक्त हैं कि कोई इनके सामने है भी नहीं। हम और आप तो कोई मतलब ही नहीं है। बलशाली देखो, कि कोई से देव का काम हो तुरंत पहुंच जाते हैं, कैसा भी काम हो कि हम करेंगे। नाम ही संकट मोचन है, सारे संकट हट लेते हैं। अरे जो सब कुछ करने वाले हैं वो सिर्फ राम के लिए रोते हैं, इतने बड़े भक्त हैं। और देखो हम पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई होती है तो उन्हें देखो अष्टसिद्धि नवनिधि किया जाता है, 8 सिद्धि नवनिधि प्राप्त कर ली। माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी भव। बता, इतने सक्सेसफुल आदमी को
अगर कोई नहीं जानेगा तो कितनी मूर्खता की बात होगी। अब वो तो भगवान है, सब लोग पूजा करते हैं। अब यहाँ तक कि जो बिजनेसमैन है ना, वो भी इनको अपना गुरु मान के चलते हैं। क्यों? आदमी पढ़ाई करता है, एक बिजनेसमैन परिवार होगा ना, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। पढ़ाएगा कितना कि अपना बिजनेस संभाल सके।